क्या कोई वाकई इंसान से कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि इंसान से कुत्ता बनने के लिए जापान के शख्स ने 220 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। वीडियो में एक इंसान बिल्कुल कुत्ते जैसा नजर आ रहा है। शरीर की बनावट, चेहरा, बाल और चाल ढाल तक सब कुछ इतना अजीब और रियलिस्टिक दिखाई देता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान है या सच में कोई कुत्ता। लेकिन वीडियो के साथ जो दावा वायरल हो रहा है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कहा जा रहा है कि जापान के एक 26 साल के शख्स ने खुद को कुत्ते में बदलने के लिए करीब 220 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दावा ये भी है कि उसने इसके लिए कई तरह की सर्जरीज और प्रोसीजर्स तक करवाए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई किसी इंसान ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ खर्च किए थे? क्या जापान में ऐसा कोई शख्स एग्जिस्ट करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वीडियो सच में उसी शख्स का है? यहीं से इस कहानी में असली ट्विस्ट आता है। सबसे पहले उस वायरल वीडियो की बात करते हैं जिस वीडियो को अभी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कई जगह इसे लोग एआई जनरेटेड या डिजिटली क्रिएटेड वीडियो बता रहे हैं। वीडियो में इंसान और कुत्ते के शरीर का जिस तरह से मेल दिखाई देता है उसने भी लोगों का ध्यान खींचा है। आप गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में आपको कुछ एलिमेंट्स दिख भी जाएंगे जिससे लगे कि ये वीडियो पूरी तरीके से एआई जनरेटेड है। जैसे इस जूते को ध्यान से देखिए जो कुत्ते के पीछे है। इस सफेद जूते के साथ जो काली लेस जैसी चीज है वो कैसे एक फ्रेम में दिखती है और अगले ही फ्रेम में गायब हो जाती है और फिर अजीबोगरीब तरीके से वो फोल्ड होती है। इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोई असली वीडियो नहीं बल्कि एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान से कुत्ता बनने के लिए जापान के किसी शख्स ने पैसे खर्च ही नहीं किए। और यही है इस कहानी का असली ट्विस्ट। इंटरनेट पर इस नए वीडियो को एक पुराने जापानी शख्स टोको की कहानी से जोड़कर दिखाया गया और यहीं पर दो अलग अलग चीजें एक हो गई। टोको की कहानी बिल्कुल असली है। कुछ साल पहले जापान का एक शख्स इंटरनेट पर टोको नाम से चर्चा में आया था। उसकी इच्छा थी कि वो किसी जानवर जैसा दिखाई दे और उसे एक जानवर के रहन सहन का पूरा एक्सपीरियंस मिले। इसके लिए उसने जापान की एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम मेकिंग कंपनी जेपेट से संपर्क किया। जेपेट ने टोको के लिए एक बेहद रियलिस्टिक कॉली डॉग कॉस्ट्यूम तैयार किया। ये कोई बाजार में मिलने वाला सामान्य डॉग कॉस्ट्यूम नहीं था। इसे खास तौर पर उसके शरीर के हिसाब से तैयार किया गया था ताकि बाहर से देखने पर इंसान का शरीर लगभग पूरी तरीके से छिप जाए और वो पूरी तरह से कुत्ते जैसा ही नजर आए। इस कॉस्ट्यूम को तैयार करने में लगभग 40 दिन लगे थे और इसकी कीमत मात्र 20 लाख जापानी येन, यानी भारतीय रुपए के हिसाब से अगर उस समय के हिसाब से तुलना की जाए तो रफली कुछ 18 से 20 लाख रुपए, ना कि 220 करोड़। टोको ने इस कॉस्ट्यूम को पहनकर वीडियो भी बनाए और बाद में सार्वजनिक जगह पर भी वो निकले। एक समय वो पार्क में इसी कॉस्ट्यूम को पहनकर गए जहां वो 4 पैरों पर चलने और कुत्ते की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। उनकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुए और दुनिया भर में लोगों ने इस अजीबोगरीब कहानी पर चर्चा की। लेकिन ये कहानी 2022 की है और मैंने ही ये स्टोरी आप तक उस समय भी पहुंचाई थी। लेकिन ध्यान से समझिए, टोको ने अपना शरीर किसी सर्जरी से कुत्ते में नहीं बदला था। वो इंसान ही थे। उन्होंने एक बेहद रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम पहना था और यही फर्क इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अब वापस आ जाते हैं उस 220 करोड़ रुपए वाले दावे पर। वायरल पोस्ट में कहा गया कि जापान के एक शख्स ने कुत्ता बनने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन उपलब्ध फैक्ट चेक रिपोर्टिंग में इस रकम का कोई भरोसेमंद सबूत ही नहीं मिला। उल्टा जिस वास्तविक घटना से इस कहानी को जोड़ा जा रहा है उसमें रकम करीब 20 लाख जापानी येन ही थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मतलब लाखों रुपए और 220 करोड़ रुपए के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा इस अंतर को समझिए। अगर कोई व्यक्ति 220 करोड़ रुपए खर्च करके सच में अपने शरीर को कुत्ते में बदलवाता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल और कॉस्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में से एक होती। इसमें डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल रिकॉर्ड्स और प्रोसीजर्स और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते ही होते। लेकिन इस वायरल दावे के साथ ऐसा कोई ठोस एविडेंस सामने ही नहीं आया। इसके बजाय एक वायरल वीडियो है
एक सेंसेशनल दावा है और फिर उस दावे को सपोर्ट करने के लिए पुराने वाले टोको का वीडियो और उसकी तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही है। तो ऐसा कोई वीडियो अगर आपके सामने भी आए तो समझ जाइए कुछ तो झोल है। और आप हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ये वीडियो असली लगा था। नमस्कार।